मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी शाम के ढलते लम्हों में जब बादल हल्के हल्के सफ़र करते हैं और हवा ठंडी आहिस्ता आहिस्ता झोंके देती है, दिल के अंदर एक खामोशी उतरती है, जैसे कायनात कोई राज कह रही हो, जैसे वक्त अपने बोझ से आज़ाद हो रहा हो। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में हर दिन इतना नरम और सुकून भरा नहीं होता। कभी दुख की गहराई बढ़ जाती है, कभी तन्हाई का अंधेरा छा जाता है, कभी दिल की बर्दाश्त का दामन छोटने लगता है और ऐसा लगता है कि सांसों पर बोझ है, उम्मीद की डोर टूट रही है और मायूसी का बादल हर समझ से घेर रहा है। हजारों रातें ऐसी गुजरती हैं जब आंखें जागती रहती हैं, दिल की धड़कन थिक जाती है, सोचों का शोर दिमाग को काटने लगता है और इंसान को लगता है कि अब ये सफ़र ख़त्म है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। मगर ऐसे वक्त में, ऐसे लम्हों में जिंदगी कुछ न कुछ कह देती है। आसमान कोई इशारा भेज देता है, फितरत अपने रंग बदलती है और दिल के अंदर जैसे रोशनी की कोई पहली किरण सरकने लगती है। हाँ, कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। दिल थोड़ा सा मुतमईन होने लगता है, जैसे कोई खबर है सुकून की, जैसे कोई नया दर खुलने वाला है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के तूफान में उलझे हैं, अगर आपको लगता है कि बर्दाश्त अब खत्म होने को है, तो रखिए, ये सफ़र यही खत्म नहीं होता। आगे रोशनी है, आगे सुकून है और शायद वही इशारे आपकी ज़िंदगी में भी दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वो सब बातें, वो सब निशानियां जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, शायद यही वो जवाब हैं जो आपके दिल को सुकून देंगे। पहला इशारा। इंसान जब दिन के दिन और रात के रात दुख और थकन के बोझ में गुजार देता है, दिल टूटता है और उम्मीद की किरण बुझती महसूस होती है, तब अक्सर रात के सन्नाटे में उसका दिल चाहता है कि कोई खबर मिले, कोई तसल्ली मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जो उसके दुख को कुछ देर के लिए कम कर दे। उन्हीं लम्हों में जब मायूसी अपनी हदों को छू रही होती है, जब दिल अपने ही सवालों के शोर से थक चुका होता है, तब अचानक इंसान को एक ख्वाब आता है। ऐसा ख्वाब जो दिल में सुकून की हल्की सी लहर दौड़ा देता है, ऐसा ख्वाब जो टूटे हुए हौसले को थाम लेता है, ऐसा ख्वाब जो अंधेरे में छोटी सी रोशनी दिखा देता है। ये ख्वाब हमेशा रंगीन या बड़ी निशानियां रखने वाले नहीं होते। कभी कभी ये बस एक परसुकून मंजर होता है, जैसे सब्जा, जैसे बारिश, जैसे रोशनी, कभी कोई नेक चेहरा, कभी कोई ऐसी जगह जहां दिल को करार मिलता है। और ये ख्वाब हकीकत में महज ख्वाब नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से दिल को तसल्ली देने का एक इशारा होता है। ये उस बात की अलामत होती है कि मुश्किल का वक्त ख़त्म होने के करीब है और सुकून की पहली किरण ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने साफ फरमाया है, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। सूरत यूनुस। उलमाए तफसीर ने उस आयत की वजाहत में बयान किया है कि दुनिया की खुशखबरी में एक खुशखबरी नेक ख्वाब भी है, जो अल्लाह अपने बंदों को दिखाता है ताकि उनके दिल मुतमईन हों, ताकि वो जान लें कि अल्लाह करीब है और उनकी दुआएं सुन रहा है। अमली जिंदगी की मिसाल देखें तो एक माँ जो रात रात जाग कर अपने बच्चे के इलाज के लिए दुआएं करती है, मायूसी के बोझ तले दब जाती है, और जब वो एक रात ये ख्वाब देखती है कि उसका बच्चा मुस्कुरा रहा है, सेहतमंद है, तो ये ख्वाब उसके लिए अल्लाह की तरफ से तसल्ली बन जाता है और उसके दिल में यकीन की रोशनी जाग उठती है। या एक मजदूर जो अपनी तंग दस्ती में हर दिन रोटी के लिए जदोजहद करता है, मगर एक ख्वाब में वो आसानी देखता है, अपने बोझ को हल्का महसूस करता है, ये इसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह की मदद करीब है। हमें क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा ख्वाब आए, उसे मामूली न समझें, बल्कि ये माने कि ये अल्लाह की रहमत का पैगाम है, ये दुआ की कबूलियत की खबर है। हमें चाहिए कि शुक्र अदा करें, अपनी दुआओं को मज़ीद मजबूत करें और अल्लाह की तरफ रुजुआ में गफलत न करें, क्योंकि ख्वाब तो बस एक इशारा है। असल सुकून इस वक्त मिलता है जब इंसान अल्लाह से जुड़कर अपनी ज़िंदगी को उसके करीब कर लेता है। यही है पहला इशारा, अच्छे ख्वाब का आना, जो इस बात की अलामत है कि अंधेरे के बाद रोशनी का आगाज़ हो रहा है। दूसरा इशारा। कभी कभी जिंदगी का सफ़र इतना भारी हो जाता है कि हर रिश्ता, हर सहारा, हर उम्मीद टूटती महसूस होती है। दिल ये मानने लगता है कि अब कोई मदद नहीं करेगा,
सबने छोड़ दिया है, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे लम्हों में इंसान का दिल अपने बोझ से दब जाता है। जबान पर दुआ तो होती है मगर उम्मीद नहीं रहती। लेकिन फिर एकदम जैसे रोशनी की किरण आती है। कोई ऐसा शख्स सामने आ जाता है जिसे आपने कभी बुलाया नहीं होता, जिसका आपसे कोई दुनियावी फायदा नहीं होता। न वो आपका करीबी दोस्त है न अजीज, मगर वो आकर आपके दुख को बांट लेता है। वो मदद कर देता है, वो आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है जिसे आप बरसों से बंद देख रहे थे। और आप हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है, क्यों आया और कैसे आया। यही वो लम्हा है, यही वो इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए अपनी रहमत का जरिया भेजा है। वो किसी फरिश्ते की सूरत में नहीं आते, वो आम इंसानों के रूप में आते हैं, लेकिन दरअसल ये अल्लाह का निज़ाम है जो आपको बता रहा होता है कि वो करीब है, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और वो उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। उलमाए तफसीर ने यहाँ रिज़्क में सिर्फ खाने या माल को नहीं, बल्कि हर वो मदद, सहूलत और रहमती रास्ता शामिल किया है जो बंदा सोच भी न सके। कभी किसी नेक बंदे की सूरत में मदद आना भी उसी में शामिल है। अमली जिंदगी की मिसाल लें तो एक नौजवान जिसका कारोबार बंद हो गया हो और वो कर्ज के बोझ में डूबा हो, अचानक एक अजनबी इंसान आकर उसे आसान किस्तों में सामान दे दे या नौकरी का मौका दे दे, हालांकि वो इसको जानता भी नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से मदद है। या एक मरीज जो इलाज के लिए पैसों का महताज हो, मगर कोई ऐसा इंसान आकर अस्पताल का बिल अदा कर दे जिससे कभी मुलाकात भी न हुई हो। ये भी अल्लाह का निज़ाम है जो उसकी दुआओं का जवाब बनकर आता है। जब भी ऐसा वाक़या हो, हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से आया इशारा है। शुक्र अदा करना चाहिए। दिल में ये यकीन पख्ता करना चाहिए कि अल्लाह सुन रहा है। अपनी दुआओं और नेकियों को मज़ीद मजबूत करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि जो मददगार आया है वो असल में अल्लाह का बंदा है और असल मदद अल्लाह की तरफ से है। यही है वो दूसरा इशारा, ऐसे लोग जिंदगी में आना जो बगैर दुनियावी फायदे के मदद कर देते हैं। एक अनदेखी मगर हकीकतन महसूस की जाने वाली रहमत और मोहब्बत का पैगाम। तीसरा इशारा, जब इंसान की दुआएं बार बार टिकरा कर लौटती महसूस होती हैं, जब रातों की जाग, आंखों के आंसू और हाथों की फरियाद सब बेअसर लगने लगती है, तब दिल टूटने लगता है, उम्मीद के चिराग बुझने लगते हैं और ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह सुन ही नहीं रहा। यही वो कैफियत है जब इंसान मायूसी के किनारे पर खड़ा होता है, बर्दाश्त खत्म होने लगती है और दिल कहता है कि बस अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर उन्हीं लम्हों में दिल के अंदर एक अजीब सा यकीन उतरने लगता है। एक खामोश आवाज उठती है जैसे कोई कह रहा हो कि दुआ सुनी जा चुकी है। दिल खुद ब खुद मुतमईन होने लगता है, हालांकि बाहर की दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई होती, मगर दिल के अंदर एक इत्मीनान आ जाता है कि अब अल्लाह का जवाब आने वाला है, अब मेरी पुकार रद्द नहीं होगी। यही असल में इशारा है कि जब दिल खुद दुआ पर यकीन करने लगे और अंदर से ये तासर मिलने लगे कि कबूलियत करीब है, तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह का वक्त आ चुका है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार को जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत इस कैफियत की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह हर लम्हे सुन रहा है, और जब दिल के अंदर कबूलियत का यकीन जागने लगे तो ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अब दुआ रद्द नहीं होगी। अमली जिंदगी में मिसाल लें तो एक बेटी जो बरसों से अच्छे रिश्ते की दुआ कर रही हो और आखिरकार एक दिन उसे दिल में ये यकीन जागे कि अब दुआ पूरी होगी और जल्द ही दरवाज़ा खुल जाएगा, ये इशारा है कि अल्लाह की रहमत करीब है। या एक बेरोजगार जो बार बार धत्कारा जा रहा हो, मगर अचानक उसके दिल में ये एहसास जागे कि अब कोई मौके ज़रूर मिलेगा और वाकई वो जल्द सामने आ जाए, ये दुआ की कबूलियत का वाज़ेह इशारा है। जब ऐसा हो तो इंसान को चाहिए कि दुआ को मज़ीद बढ़ा दे, शुक्र अदा करे और दिल के उस यकीन को मजबूत करे, क्योंकि यही यकीन दुआ को हकीकत में बदलने का पहला ज़ीना है। यही है तीसरा इशारा, दिल में दुआ की कबूलियत का एहसास जाग उठना, जो मायूसी के अंधेरे में सुकून की किरण बनकर उतरता है।
अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने चाहने वालों तक ज़रूर फैलाएं। वीडियो को अभी शेयर करें